बुरारी, दिल्ली। सुबह का वक्त था। 1 जुलाई 2018। दिल्ली का एक आम सा दिन। लेकिन बुरारी के संत नगर में कुछ ऐसा होने वाला था जो आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। भाटिया परिवार की उनके ही घर के नीचे एक किराने की दुकान थी। एक पड़ोसी भाटिया परिवार की दुकान पर गया, लेकिन आज दुकान बंद थी। अजीब बात थी, क्योंकि ये दुकान सुबह रोज 6 बजे तक खुल जाती थी। पड़ोसी देखने ऊपर घर में गया, और जो उसने देखा उसने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया। एक ही घर में एक ही परिवार के 11 लोग अटके मिले। सबकी आंखों पर सफेद पट्टी, कुछ के मुंह में कपड़ा और कुछ के हाथ बंधे हुए। ये क्या था, एक साजिश या कोई अंधविश्वास? आज हम बताएंगे बुरारी के उस राज की कहानी जो आज भी अधूरी है। बुरारी के संत नगर में रहता था एक साधारण परिवार, भाटिया परिवार। एक जॉइंट फैमिली जिसमें 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी। परिवार में सबसे बड़ी थी नारायणी देवी, उनके 3 बच्चे भवनेश, ललित और प्रतिभा। भवनेश की पत्नी सविता और ललित की पत्नी टीना, और उनके बच्चे। टोटल 11 लोग। पड़ोसियों के लिए ये एक आइडियल परिवार था, लेकिन जो बाहर से परफेक्ट दिखता था उसके अंदर कुछ टूट चुका था। ललित इस कहानी का सबसे अजीब और रहस्यमय किरदार, और उसके अंदर था एक ऐसा राज जो 11 साल तक किसी ने नहीं देखा। भाटिया परिवार के लिए टर्निंग पॉइंट 2007 में आया, जब भाटिया परिवार के मुखिया भोपाल सिंह भाटिया की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया। इस घटना ने पूरे परिवार को बदल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बदला ललित। अपने पिता की मौत के बाद वो चुप रहने लगा, फिर लिखना शुरू किया, और कुछ समय बाद उसने कहना शुरू किया, पापा मुझसे बात करते हैं। मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मुझसे बातें करते हैं। उनका आदेश आता है, और धीरे धीरे पूरा परिवार ललित की बातों में विश्वास करने लगा, और जो ललित कहता वो सब मानने लगे। 2007 के बाद 2018 तक 11 डायरीज लिखी गई, जिसमें रोज की बातें, घर के नियम और कुछ ऑर्डर्स लिखे जाते थे। ललित कहता था कि पापा मुझे आकर ये सब बातें बताते हैं, जैसे कि सुबह सपने 5 बजे उठना है, पूजा में आंखें बंद करनी है, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना है। ललित के कहने पर लिखा जाता था कि पापा की आत्मा ये सब इंस्ट्रक्शंस दे रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक दिन आएगा जब मोक्ष क्रिया होगी, एक पूजा जिसमें सबको ऊपर उठना है, और पापा आएंगे और सबको मुक्ति मिलेगी। और इस विश्वास में पूरा परिवार शामिल हो गया, बिना किसी सवाल के। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद घर से 11 डायरीज बरामद की, और यही डायरीज इस केस की सबसे बड़ी चाबी बनी। 30 जून 2018 को भाटिया परिवार ने रात का खाना खाया और सब कुछ नॉर्मल लगा। प्रियंका अपनी शादी के कपड़े डिसाइड कर रही थी, और शिवम ने अपने दोस्तों को बोला था कल एग्जाम के बाद मिलते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात को मंदिर वाले हॉल में सब कुछ सेट किया गया, स्टूल, रस्सी, चुन्नी, सब डायरी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। सबने एक एक करके अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ बांध लिए, मुंह में कपड़ा डाला। ललित ने सबसे पहले अपने परिवार को बांधा, और सबसे आखिरी में खुद भी लटक गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये केस मास साइकोसिस या शेयर्ड डिल्यूजन बताया। मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला, ना ही कोई भारी शख्स या कोई फोर्स मिली। लेकिन लोगों के मन में अब भी ये सवाल है कि क्या एक पूरा परिवार इतना अंधविश्वास में डूब सकता है? क्या ललित सच में पिताजी से बात करता था? और तीसरा, अगर किसी एक ने मना कर दिया होता, तो क्या आज सब बच जाते? ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है कि दिमाग के अंधेरे को जब समय पर रोशनी नहीं मिलती, तो वो कब अंधविश्वास बन जाता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ,
तो प्लीज लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।